नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आ रहा होगा। ये वीडियो अरविंद केजरीवाल का है जो विपासना सेंटर में गए हैं पंजाब के एक क्षेत्र के अंदर, और आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा लाव लश्कर लेकर वो चल रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो राजनीति में आए थे और कहा था कि एक वैगनार के अंदर ट्रैवल करूंगा, वही 2 जोड़ी कपड़े पहनूंगा, वही उस तरीके से घर के अंदर रहूंगा जहां पे रहता आया हूं, वही सादगी भरा जीवन जीऊंगा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से आता हूं, आम आदमी पार्टी की तरह ही अपना जीवन जीऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारे वादों को नकार दिया, सारी चीजें उनकी झूठी हो गई। जो उन्होंने कहा सब कुछ उस पर झुटला दिया और खुद का रेनोवेट करवाते हुए एक घर बना लिया जिसको शीश महल करार दे दिया गया है। पूरा देश उसको अब शीश महल के नाम से संबोधित करता है, और जिसके अंदर उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट मतलब उसको रेनोवेट कराने में जो है 40 से 45 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसके साथ साथ ही जो लाव लश्कर लेकर वो विपासना सेंटर गए हैं, क्यों? अरविंद केजरीवाल पहले तो दिल्ली के रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट करा, फिर उसके बाद वो पंजाब के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो विपासना सेंटर गए भी हैं वो इस चीज़ को दर्शाता है कि उनके अंदर ये जो मानसिकता है कि मैं अभी भी वीआईपी हूँ, मैं अभी भी एक ऐसी पार्टी का नेता हूँ जो पार्टी घोटालों के अंदर एकदम पूरी तरीके से सिचुएटेड है। सारे घोटाले उन लोगों ने करे हैं और उनके ऊपर ऐसा कोई भी आरोप नहीं है जिसको वो साबित ना कर सकें। जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कैग की रिपोर्ट देख लीजिए, वो भी यही चीज कहती है कि हाँ भाई घोटाला तो हुआ है। कोर्ट ने भी उनको जो है अब तक जमानत ऐसे दी भी है तो बेल पर बाहर है, बेल बॉन्ड पर बाहर है। ये नहीं कि एकदम ऐसा फ्री कर दिया कि नहीं इनका नाम ही नहीं है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें नहीं। केस तो अभी भी चल रहा है। ये जो चीज़ है ना उनके ऊपर की केस क्या खत्म हो गया है, ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप थे हट गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी खुद का लाव लश्कर जो है इस तरीके से पोर्ट्रे करना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, लार्जर देन लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है। और उनके इस चीज़ को देखते हुए भी बाकी नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, आप ये बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नज़ारा देखने वाला था। 50 से ज़्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी, और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे, और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे, और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। तो आपने इन सभी नेताओं के बयान सुने, किस तरीके से इन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी जो चीज़ कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना सही नहीं है, कितना गलत है, कितना सब कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं इनका कहना भी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ये सब काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाती है कि वो अभी भी उसी मानसिकता में है कि भाई मैं आम आदमी कभी था ही नहीं। ये जो आम आदमी पार्टी है ये एक जुमला है, ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। मैं जिस तरीके से ये जो एकदम ढीली ढीली शर्ट पहनता था, पैंट पहनता था, एक पेन लगा के घूमता था, ये सब कुछ बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक थी। मैं कहीं ना कहीं उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता था जिनके खिलाफ मैं बोल रहा था। मैं उन लोगों के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हो चुका था जिनके खिलाफ मैं बोल बोल के राजनीति में आया था। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन में झूठ के अलावा और कुछ बोला नहीं है, और धीरे धीरे उनके सारे झूठों का पर्दाफाश हो जाएगा। धीरे धीरे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी जनता के सामने आ जाएंगी, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब देश की जनता के अंदर ये दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर कोई भी नेता आपको आकर बोलता है कि मैं आपके यहां पर भ्रष्टाचार हटा दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आया हूं, तो वो यही बोलेंगे कि केजरीवाल की तरह झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे। क्योंकि जितने आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगे हैं वो कहीं ना कभी सच साबित हो ही जाएंगे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।